गूंगी गुड़िया से इंदिरा इज इंडिया तक का जो उनका सफर रहा और किस तरह से उनको अपने पार्टी के अंदर चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उसका जिक्र जिस ईमानदारी के साथ इस किताब में इन्होंने किया है। एक हमारे एलओपी साहब थे, उनके लिए थोड़ा भावुक हुए प्रधानमंत्री जी, वो निकाल दिए गए पार्टी से। जैसे पार्टियां छोड़ने की बात आती है, एक होता है निजी फायदे के लिए पार्टी छोड़ना कि आप मंत्री बनना चाहते हैं इसलिए पार्टी छोड़ के चले गए, सांसद विधायक बनना चाहते हैं इसलिए पार्टी छोड़ के चले गए, या बोलने के कारण, लिखने के कारण, आउटस्पोकन होने के कारण, या फिर जो इनकी अपनी आइडियोलॉजी है कि भाई सांप्रदायिकता के मामले में समझौता नहीं कर। सीनियर लीडर मौजूद थे और मुझे इत्तेफाक से बिल्कुल राजीव जी के सामने आने का मौका मिला। तो राजीव जी ने, जैसे वो हमेशा लोगों से बात किया करते थे जूनियर से, तो उन्होंने कहा सलमान कैसे हो, क्या कर रहे हो आजकल, मैं आपकी हुकूमत से लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा मेरी हुकूमत से लड़ रहे हो, क्यों लड़ रहे हो? मैंने कहा साहब शाहिद सिद्दीकी को बंद कर दिया है और आपकी हुकूमत ने बंद किया है, इसलिए हम आपसे लड़ रहे हैं। तो कहा ऐसे कैसे हो सकता है, शाहिद को? मैंने कहा जी हाँ, शाहिद को बंद कर दिया है। भी दर्दमंद रहनुमा थे जिनसे अगर कोई शिकायत पहुंच जाती थी तो इस तरह से फिर वो फैसला फौरन सुना देते। तो उनको नहीं मालूम था, जो जज ने कहा तो आपको कुछ मालूम है तो बताइए। मैंने कहा वो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के जहाज पर उनके साथ ही जा रहे हैं और शायद उनका इंटरव्यू ले। दो शख्सियत ने, रविशंकर प्रसाद जी ने और सलमान खुर्शीद साहब ने शाहिद सिद्दीकी साहब के बारे में बताया, तो उनके अपने अनुभव थे एज ए पॉलिटिशियन, एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जब वो साथ में रहे या संघर्ष के दिनों में साथ में रहे। हमारा जो रिश्ता शाहिद साहब से बना वो जब आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई और जब मैं राज्यसभा में पहुंचा, उसके बाद एक दो बार मुलाकात हुई और तब से हम लोग, जो फूडी होने का आप जिक्र कर रहे हैं, तो खाने पे शाहिद साहब बुलाते रहते थे और कभी कभी इनसे उस दौरान मुलाकात हुई, बातचीत हुई। लेकिन किताब के बारे में मैं ये बात कह सकता हूँ कि बहुत हिम्मत के साथ उन्होंने ये किताब लिखी है, बहुत साहस के साथ ये किताब लिखी है और सब कुछ लिखा है इसमें। इंदिरा जी का जब जिक्र किया तो इसमें लिखा है इन्होंने कि भाई गूंगी गुड़िया से इंदिरा इज इंडिया तक का जो उनका सफर रहा और किस तरह से उनको अपने पार्टी के अंदर चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उसका जिक्र जिस ईमानदारी के साथ इस किताब में इन्होंने किया है। लाल बहादुर शास्त्री जी की ताशकंद में मौत के बाद जो उस पर संदेह खड़ा हुआ, उसको लेके जिस तरह से इन्होंने किताब में जिक्र किया है। अटल जी की तारीफों में जिस तरह से ईमानदारी से जो उनका जीवन था उसके बारे में लिखा है। राजीव जी के बारे में लिखा है और एक बात और लिखी है वर्तमान प्रधानमंत्री के बारे में कि जब वो उनका इन्होंने इंटरव्यू किया तो इनको बुलाया गया कि आप इंटरव्यू के लिए आइए, और ये गए, इन्होंने इंटरव्यू किया, जो भी इनको सवाल पूछने थे पूछा और उसके बाद समाजवादी पार्टी से ही निकाल दिए गए। तो मुझे दो घटनाएं उसके साथ फिर याद आती हैं, वो तो ज़्यादा क्लैरिफाई शाहिद सिद्दीकी साहब कर पाएंगे। एक तो आपने इंटरव्यू किया तो आप निकाल दिए गए समाजवादी पार्टी से। एक हमारे एलओपी साहब थे, उनके लिए थोड़ा भावुक हुए प्रधानमंत्री जी, वो निकाल दिए गए पार्टी से। तो ये क्या मकसद है, इसके पीछे का क्या इसके पीछे की वजह हो सकती है? और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि एक अच्छे दोस्तबाज इंसान, एक रिश्तों को निभाने वाले इंसान और जो अपनी लेखनी के साथ भी ईमानदारी से रह सके और राजनीति में, देखिए कभी जैसे पार्टियां छोड़ने की बात आती है तो एक होता है निजी फायदे के लिए पार्टी छोड़ना कि आप मंत्री बनना चाहते हैं इसलिए पार्टी छोड़ के चले गए, या सांसद विधायक बनना चाहते हैं इसलिए पार्टी छोड़ के चले गए, या कुछ आप सैद्धांतिक मुद्दों पे कुछ वैचारिक मतभेद हुआ, उसको लेके आपने पार्टी छोड़ी या अपना दल बदला। तो शाहिद सिद्दीकी साहब का जो मामला रहा है वो इसी तरह का रहा है कि बोलने के कारण, लिखने के कारण, आउटस्पोकन होने के कारण, या फिर जो इनकी अपनी आइडियोलॉजी है कि भाई सांप्रदायिकता के मामले में समझौता नहीं करना है या इस राजनीति पे कभी समझौता नहीं करना है, उसकी वजह से इनको कई बार अपनी पार्टी बदलनी पड़ी। तो मैं इनकी शख्सियत का और इनकी दोस्ती का, इनकी ईमानदारी का और इन्होंने जिस ईमानदारी से ये किताब लिखा है उसका कायल हूँ। और मेरी ज़िंदगी का एक बहुत इम्पोर्टेंट एक मौका था, उसका जिक्र करता हूँ। इनके लिए भी था, इन्होंने अभी
ये आप लोगों के सामने ये कहा था कि जगजीत सिंह चौहान खालिस्तान मूवमेंट से उनका ताल्लुक़ था और उनको हर एक को ये इंटरव्यू करते थे। मुझे इंटरव्यू नहीं किया है तो मैं बचा हूँ, लेकिन तब जगजीत सिंह चौहान को इंटरव्यू करने गए थे, लंदन में शायद इंटरव्यू करके आए थे और उसको शाया किया था, दो पार्ट्स में उसको शाया किया गया था। और उस वक्त हुकूमत, माफ़ करें, हुकूमत हमारी थी, मैं नहीं था हुकूमत में, बहुत दूर था, मैं वकालत कर रहा था, मैंने वकालत शुरू की थी और पता ही लगा इनके घर से फ़ोन आया कि इनको हिरासत में ले लिया गया है, टाडा में इनको हिरासत में ले लिया गया है फॉर पब्लिशिंग व्यूज़ ऑफ समवन जिसका इरादा जो था वो बहुत नेक नहीं था, इरादा हिंदुस्तान के ताल्लुक से। तो इनको हिरासत में ले लिया गया है। तो हम लोग पहुँचे, निज़ामुद्दीन में इनका घर था, निज़ामुद्दीन में ही इनको हिरासत में लिया गया था। तो हम लोग वहाँ पहुँचे, बहुत सारे लोग, बहुत मुख्तलिफ पार्टीज़ के लोग इनसे मिलने वहाँ आ रहे थे। ये कमरे में अंदर बंद थे, क्या बात ये कहते थे नहीं कहते थे, बहरहाल उसकी तफसील नहीं मुझे मालूम, लेकिन बहरहाल इनको छुड़वाना था तो इसलिए केस फाइल करना था और वो केस हाई कोर्ट में था, वो केस चल रहा था। और इससे पहले कि हाई कोर्ट में इनके केस में कोई ऑर्डर हो सके, इनको हुकूमत ने वहाँ से रिहा कर दिया। कैसे रिहा किया? तो हुआ ये कि AICC में हम लोग एक जगह मौजूद थे, बहुत सारे सीनियर लीडर मौजूद थे और मुझे इत्तेफाक से बिल्कुल राजीव जी के सामने आने का मौका मिला। तो राजीव जी ने, जैसे वो हमेशा लोगों से बात किया करते थे जूनियर से, तो उन्होंने कहा सलमान कैसे हो, क्या कर रहे हो आजकल? मैंने कहा साहब आपसे लड़ रहे हैं, आपकी हुकूमत से लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा मेरी हुकूमत से लड़ रहे हो, क्यों लड़ रहे हो? मैंने कहा साहब शाहिद सिद्दीकी को बंद कर दिया है और आपकी हुकूमत ने बंद किया है, इसलिए हम आपसे लड़ रहे हैं। तो कहा ऐसे कैसे हो सकता है, शाहिद को? मैंने कहा जी हाँ, शाहिद को बंद कर दिया है। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने कहा नहीं है साहब, सच्ची बात है, शाहिद को बंद कर दिया। बहरहाल इतनी ही बात हुई थी और शाहिद साहब वहाँ से रिहा कर दिए गए और बड़ी इज्जत के साथ मुझे लगता है कि वहाँ से रिहा कर दिया। तो ये मान लें कि लोग शिकायत करते हैं कि इमरजेंसी में लोगों को बंद कर दिया जाता था, ये होता था, वो होता था, लेकिन ऐसे भी रहनुमा थे, ऐसे भी दर्दमंद रहनुमा थे जिनसे अगर कोई शिकायत पहुंच जाती थी तो इस तरह से फिर वो फैसला फ़ौरन सुना देते थे। लेकिन द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो वकील साहब थे जो इनकी मुखालफत कर रहे थे, जो स्टेट की तरफ से अपॉइंटेड वकील थे, उनको ये खबर नहीं पहुंच पाई। तो अगले दिन जब हम लोग हाई कोर्ट में खड़े हुए तो वकील साहब ने शुरू किया कि ये तो बहुत ख़तरनाक आदमी है और इसको तो कम से कम 2-4 साल तक बंद रखिए और ये क्या, ये आप बेल इनकी सुन रहे हैं, क्यों इनकी बेल सुन रहे हैं, ही डजंट डिजर्व दिस काइंड ऑफ हियरिंग एट ऑल एक्सेट्रा। तो मैं सुनता रहा। मैंने कहा अगर इन्होंने अपनी पूरी बात कह ली हो तो मैं एक बात पूछ सकता हूँ कोर्ट में। तो कोर्ट ने कहा कि कहिए, आप पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं। मैंने कहा ये इनसे ये पूछ लीजिए जज साहब, इनसे सिर्फ इतना पूछ लीजिए कि शाहिद सिद्दीकी कहाँ है, क्या जेल में है या कहीं और? तो उनको नहीं मालूम था। तो जज ने कहा तो आपको कुछ मालूम है तो बताइए। मैंने कहा वो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के जहाज पर उनके साथ ही जा रहे हैं और शायद उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। तो कोर्ट में सन्नाटा हो गया, एकदम सन्नाटा हो गया और जज हंसने लगे और कहा कि मिस्टर प्रोसिक्यूटर, यू हैव एनीथिंग टू से? तो प्रोसिक्यूटर ने कहा आई रेस्ट माई केस। उनका केस रेस्ट हो गया। शाहिद साहब ने पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच गए। शाहिद साहब ने उसके बाद बहुत ऊंचाई तक पहुँचने के बाद एक दफ़ा याद किया। तो कब याद किया? जब ये AICC के अंदर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष बनकर आए और इन्होंने कहा कि चलो जिस तरह से आज आप सब दोस्तों को मदद किया है कि आज दोस्तों को मिले, दोस्तों से मिले, और जो इनकी फूडी होने का जिक्र अभी हुआ था तो वहाँ पर इनके कमरे में AICC में बहुत अच्छा हम लोगों को खाना खाने को मिलता था। अब क्या वजह हुई कि ये उन्होंने AICC का खाना और वो कमरा छोड़ दिया, उसका मुझे मालूम नहीं कि उसका उन्होंने वकालतनामा मुझे नहीं दिया था, इसका नहीं दिया था। और अगर वकालतनामा देते तो यकीनन अभी ये मुझसे कह रहे थे कि आपने अच्छे लोगों को क्यों अपनी पार्टी से जाने दिया। तो मैंने ये कहा कि कुछ गए हैं, लेकिन अगर पहले से बता दिया होता
यहाँ कुछ लोग इशारे कर रहे हैं, उनका पहले से बता दिया होता है तो यकीनन हम उनको नहीं जाने देते, और अगर वो वापस आना चाहते हैं तो वो पैगाम में ऊपर तक पहुंचा सकते हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।